हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक संस्तब्ध यानी कट ऑफ आवृत्ति होती है। प्रकाश के फोटॉन स्वरूप के आधार पर इस तथ्य को कैसे समझा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम समझ लेते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो यदि किसी सतह पर बच्चों प्रकाश के आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है बच्चों, तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। होता है, तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं बच्चों। अब बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में एक संस्तब्ध आवृत्ति होती है, यानी कट ऑफ आवृत्ति होती है। ये क्या चीज होती है बच्चों? तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कट ऑफ आवृत्ति या फिर संस्तब्ध आवृत्ति क्या चीज होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। संस्तब्ध आवृत्ति, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए, या फिर ये देख लें बच्चों कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। या फिर बच्चों ये कह लें कि उस आवृत्ति के नीचे जो है वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, ऐसा भी बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो उस आवृत्ति को, या फिर उस सतह के लिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उस सतह के लिए संस्तब्ध आवृत्ति या फिर कट ऑफ आवृत्ति भी कहते हैं बच्चों इस प्रकार से, या इसे देहली आवृत्ति भी कहते हैं बच्चों, संस्तब्ध आवृत्ति कहते हैं। तो संस्तब्ध आवृत्ति से कम आवृत्ति पर बच्चों इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाश के फोटॉन स्वरूप के आधार पर इस तथ्य को कैसे समझा जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम समझें कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए कुछ आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसे हम कार्यफलन कहते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है बच्चों, ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है बच्चों इलेक्ट्रॉन का, या फिर उस सतह का कार्यफलन कहलाती है। इसे हम W से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो बच्चों यदि यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें जो प्रकाश आपतित हो रहा है बच्चों, तो प्रकाश हमारा फोटानों के रूप में होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रकाश जो है वो फोटानों के रूप में संचरित होता है। फोटान जो होते हैं ऊर्जा के बंडल या पैकेट होते हैं बच्चों, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में संचरित होता है। और यहाँ पर बच्चों
एक फोटान की ऊर्जा अगर हम देखें बच्चों कितनी होती है, तो फोटान की ऊर्जा बराबर होता है प्लांक नियतांक h और गुणे न्यू आवृत्ति होती है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों जब प्रकाश सतह पर आपतित होता है, तो यानी फोटान जब सतह पर आपतित होते हैं, तो यदि फोटान की ऊर्जा h न्यू जो है ये अगर इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन से के बराबर या इससे अधिक होती, तभी इलेक्ट्रॉन इन फोटानों को अवशोषित करके उत्सर्जित हो जाता है। अगर इस फोटान की ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा यानी कार्यफलन से कम होती है, तो इसको उत्सर्जित नहीं करता है, अवशोषित करके उत्सर्जित नहीं होता बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यदि यदि बच्चों ये जो हमारी फोटान की ऊर्जा एच न्यू है ये कम है बच्चों कार्यफलन से, तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, तो फोटान अवशोषित नहीं होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, फोटान इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित नहीं होता है, बच्चों। और जब अवशोषित नहीं होगा तो फिर यहाँ पर कोई भी उत्सर्जन नहीं होगा। और बच्चों यदि यहाँ पर ये जो फोटान की ऊर्जा है ये अधिक है या बराबर है इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन से, तो यहाँ पर फोटान जो है ये इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित होके या फिर ये कह ले कि इलेक्ट्रॉन जो है फोटान को अवशोषित करके उत्सर्जित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन फोटान को अवशोषित करके उत्सर्जित हो जाता है ऊर्जा प्राप्त करके। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें कि अगर बच्चों यहाँ पर ये जो है हमारी बच्चों इस समय जो आवृत्ति होगी वो हमारा संस्तब्ध आवृत्ति होगी, कि अगर इससे कम अगर वहां पर बच्चों अगर हम देखें कि एक ऐसा फोटान जिसकी ऊर्जा एच न्यू नॉट मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से, ये ऊर्जा जो है फोटान की ऊर्जा ये कार्यफलन के बराबर हो, तो ये न्यू नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारी संस्तब्ध आवृत्ति हो जाएगी इस प्रकार से। इससे कम आवृत्ति पर क्या होगा बच्चों, ये फोटान की ऊर्जा जो है इस कार्यफलन से कम हो जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें कि ये हमारा जो प्रकाश होता है वो फोटान स्वरूप में होता है, इसकी प्रकृति फोटान होती है बच्चों जब किसी सतह से टकराता है तो यहाँ पर बच्चों देखें कि प्रकाश के फोटान स्वरूप के कारण ही एक निश्चित आवृत्ति यानी कि ये फिर ये कहने की संतृप्त आवृत्ति से निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश आपतित कराने पर बच्चों इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे जितनी भी अधिक तीव्रता का प्रकाश हो। अधिक तीव्रता का तात्पर्य होता है बच्चों अधिक प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, तो यहाँ पर चाहे जितनी भी अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित कराया जाए, तो अधिक तीव्रता का तात्पर्य होता है बच्चों की फोटानों की संख्या अधिक है बच्चों प्रकाश में। तो किंतु बच्चों प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कम रहेगी, अगर आवृत्ति कम रहेगी बच्चों तो ऊर्जा कम रहेगी, तो यहाँ पर वो अवशोषित ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जितनी भी तीव्रता अधिक तीव्रता हो यानी फोटानों की संख्या
अधिक, तो चाहे जितनी भी अधिक तीव्रता का प्रकाश चाहे जितनी अधिक देर तक आपतित कराया जाए, किंतु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। किंतु बच्चों यहां पर अगर हम देखें कि यदि आवृत्ति का मान बच्चों, आवृत्ति का मान आवश्यक मान से अधिक है, तो तीव्रता कम होने पर भी, तीव्रता का तात्पर्य बच्चों फोटॉनों की संख्या से है, तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी तो फोटॉनों की संख्या उतनी अधिक होगी, तीव्रता कम होगी तो फोटॉनों की संख्या कम होगी। तो किंतु यदि आवृत्ति का मान आवश्यक मान से अधिक है तो तीव्रता कम होने पर भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे प्रकाश के फोटॉन स्वरूप को प्रदर्शित करता है बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।